से कहना धान नंकाची, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है। नहीं, ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात कि ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, ये ही बात कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का, और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, ये आत्मा का कष्ट कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियाँ या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज़्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार। तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी जब ये हमारी नज़र फ़र्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफ़रत के, तो वहाँ मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफ़रत है तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की बजाय, एक किसी पे टिप्पणी करने की बजाय, एक किसी की कोई हरकत या कोई बात बोल दी किसी ने, उसको इतनी गहरी गांठ मार ली कि अब वो इंसान ही ठीक नहीं लग रहा। और कैसे चाहे फिर वो सामान हो, इंसान हो, कोई पुरानी एक सिचुएशन हो, क्योंकि अक्सर एक पास्ट में भी, एक बीते कल में भी रहने का सुख वो माया रूप ही होता है। एक इस समय में इन द मोमेंट जीने वाली कला ये भक्ति है, क्योंकि ये कण कण से शिक्षा लेके ये भक्ति भाव है, ये सेवा भाव है। एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है, तो मन में ख्याल यही आता है कि अपने पिछले दिनों में जब शरीर में बल था तो ये सेवा हम भरपूर करते थे, दौड़ दौड़ के करते थे, और अब ये शरीर काम इतना नहीं कर रहा तो कम हो पाती है। तो बात वो भी कि यहाँ पे भी ये माया को भक्ति में ना आने दे। पहले अगर हम वो भी सोच के कर रहे थे तो हम उस समय भी क्या सेवा कर रहे थे, अगर हम उस चीज़ को भी गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि सेवा तो गवा कर करना है खुद को। तो कैसे इस माया में अड़ना नहीं है, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, ये तो इस पल की है। इस भक्ति को हर समय करना है, हर पल में करना है। तो ये मनुष्य के ख्याल ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक बॉटमलेस बकेट, जिस तरह एक बाल्टी अगर उसके नीचे कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो जितना एक ख्याल, जितनी सोच, जितनी इच्छाएं डालते रहेंगे, ये तो ख़त्म नहीं होने वाली, ना वो बाल्टी कभी भर सकती है। तो कैसे फिर अपने आप को इन इच्छाओं से, सोचों से मुक्त करें। बात फिर वही आके जुड़ती है कि निराकार का सहारा लेना होगा, निराकार के रंग में रंगना होगा, तभी निराकार जैसे होंगे।
एक निराकार वाले गुण होंगे तो संसारिक रूप में भी एक असली मनुष्य जीने के गुण हम में आएंगे, जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ाव होगा मन का। तो सभी यहाँ उपस्थित, और वो भी बात हमेशा जो दासी को महसूस होती है, दूर से सत्संग आते हैं और वो मौसम भी अगर कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी सत्संग इतने आराम से किए करने के ये संत इच्छुक इसीलिए क्योंकि ये मन की ठंडक, ये निराकार साथ है, और इसी के कारण एक मन भी टिक जाता है, तन भी टिक जाता है। तो यही अवस्था हमें हम परिस्थिति में अगर बना के रखें तो ही वो सहज जीवन है, वो ही एक मन को स्थिर करके एक स्थिर जीवन है। कि जहाँ संसार में ये कोशिश हर एक की रहे कि एक हर कोई ही इस दातार का बनाया है, किसी तरह अगर कुछ गलत भी कह रहा है तो भी उसको मन से एक माफ़ करते हुए उसकी भी भलाई का सोचे। अगर अक्सर ये देखा गया है समाज में कि कोई अगर किसी को गलत नज़र से देख रहा है तो भी ये बात कि हमें एक मन में भाव हो कि उस व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सके, और यदि वो व्यक्ति अप्रोच से बाहर हो कि सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सामने बैठ के एक आराम से एक बात, एक डायलॉग नहीं कर सकता है, तो फिर वो बात कि कैसे जिसके लिए उन्होंने खराब बोला उनको समझाया जाए कि जो शब्द बोल दिए गए हैं या जिस नज़र से देखा गया, अब आप अपने मन से उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो कि आपके लिए उन्होंने इतना खराब बोल दिया तो अब आप जीवन में कभी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे उनकी बात आपको भी अपने मन से एक समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये इसका वो बात का मतलब ये नहीं कि आगे से वो पहला व्यक्ति फिर अगले दिन कुछ कड़वा नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन खराब नहीं बोलेगा, पर ये इसलिए कि हम ही अगर अपने मन में दूसरों के प्रति एक खराब बातों को ही जगह देते रहेंगे तो अंदर से हम ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे, स्वभाव में चिड़चिड़पन आ जाता है। कैसे फिर एक धीरे धीरे स्वाभाविक जो एक मुस्कुराहट चेहरे पे होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो अच्छाइयाँ करनी है जीवन में वो इसलिए नहीं कि अच्छाइयाँ करके एक महान बनना है, या अगर अच्छाइयों को करेंगे नहीं तो कोई उसमें बुरी बात हो जाएगी, एक नुकसान हो जाएगा हमारा, पर अच्छाई इसलिए करनी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का काम ही अच्छाई करना है। मन में कोई बात को इस कदर नहीं बिठा लेना कि ये जीवन भर अब ऐसा ही हो गया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया था तो अब जीवन भर का ठप्पा लग गया उस पे कि ये व्यक्ति हर समय ऐसा ही करेगा। बेशक करे, पर हमने कैसे फिर अपनी चेतनता को इस्तेमाल करना है कि शब्द तो सिर्फ शब्द ही हैं, किसी ने बुरे भी बोल दिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, ज़रूरी नहीं वो एक कान से सुन के मन में बिठा लें हमेशा के लिए। तो कैसे एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए फिर यही निरंकार का ही आसरा लेना पड़ता है कि चाहे दूसरे का सुधार हो, दूसरे के स्वभाव में चेंजेस आए ना आए, पर हम अपने आप को उदास ना करें, क्योंकि ये निराकार, ये परम शक्ति, इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई एक आधे 2-10 व्यक्तियों की नेगेटिविटी अगर रखें तो उसके मुताबिक उसके कंपैरिजन एक तोल में अगर देखें तो ये निरंकार की तो इतना ब्रह्मांड पॉजिटिविटी का इसमें है। तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया
वो माई वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा? क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है। पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है
ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है, उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। हर समय कोई भी काम करते हैं उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक मन में भोलापन होता है भक्तों के, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, कोई ऐसे भाव नहीं कि मैं इसलिए ये काम को अंजाम दूं क्योंकि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है और 10 लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, भक्त तो अपने से भी पहले प्राथमिकता और इंसानों को देते हैं, क्योंकि पता है हर इंसान में परमात्मा का ही निवास है। ये आत्मा इसी परमात्मा की तो अंश है। तो इसी तरह बात यही कि इस परमात्मा को देख के, इस परमात्मा के ही एहसास में जीवन भर रहा जा सकता है और रहते रहते फिर सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। फिर ये एक संसार में रह के एक अपनी दिल को फिर भी परमात्मा से ही जोड़ें तो संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे वो पंक्तियाँ भी हैं किसी के द्वारा लिखी गई कि बस एक ही भूल इस जीवन में हम करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं तो अनेकों भूलें करते हैं। तो बात यही कि जब जीवन में हमने ये परमात्मा ही भुला दिया तो फिर बात वही आ गई कि हर बार क्योंकि परमात्मा को ही भुला दिया तो और चीज़ों का असर हो गया, और चीज़ें हावी होती गईं, और चीज़ें ने हमारे अंदर नुकसान कर दिया। किसी भी पल जब हम याद कर सकते थे इस परमात्मा को, हर सही दिशा जा सकते थे, उसी पल हमने चुन लिया कि ये अब कुछ और किया जा रहा है। बात वही कि जब तक परमात्मा याद है, कोई भी गुनाह उस तरह से एक नियत के साथ नहीं होगा, सही चीज़ ही होगी। तो हर कोई जहाँ भक्ति में जीवन बिता सकता है, वहीं एक अपने जीवन को इस संसार के लिए वरदान बना के रखें। जो भी परमात्मा ने हमें वस्तुएं दी हैं, ये सुंदर प्रकृति दी है, ये ऑक्सीजन की बात हो, पानी की बात हो, साफ सफाई की बात हो, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जब हम इस संसार में आए तो जिस तरह ये रूप था, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो उससे ज़्यादा सुंदर रूप में छोड़ के जाएं। हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो इस धरती को भी नुकसान करे, क्योंकि प्रदूषण मन का अंदर हो या बाहरी प्रदूषण, दोनों ही हानिकारक हैं। तो हर समय इस परमात्मा से जुड़ के मन को भी साफ रखें और फिर कण कण में परमात्मा को देखेंगे तो संसार में भी गंदगी इत्यादि नहीं फैलाएंगे। हर कोई इसी भाव से युक्त होके अपनी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बखूबी निभाते हुए भक्ति का आनंद लें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।